मानव समाचार, मानवता के हक में। मैं स्मिता पाटिल मानव समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए डालते एक नज़र महाराष्ट्र की चंद खबरों की ओर। धोलाइचा में जो इंसिडेंट हुआ उस मामले में आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कश्मकश में हैं कि आखिर मामला क्या हुआ था। जैसे मैं पिछले 2 दिनों से मुंबई था, मुंबई के कामकाज निपटाने के बाद मैं धुलिया की तरफ रवाना हुआ तो रात को 10:30 बजे जब मैं रास्ते में ही था, मुझे एक हमारा कार्यकर्ता है ज़ुबैर शेख, उसका फ़ोन आया और उसने ऐसा बताया कि एक मुस्लिम नौजवान को फ़ोन कर किसी बहाने से बुलाया गया और वहाँ पर उसकी पिटाई की गई। उस मामले को लेकर कुछ हमारे लोग पुलिस थाने पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने जो वहाँ के पीआई है ज्ञानेश्वर वारे, उनसे ये कहा कि इस नौजवान की बेवजह इसके साथ मारपीट की गई है, तो जिन्होंने मारपीट की है उनके ऊपर गुना दाखिल किया जाए। लेकिन उस वक्त वहाँ के पीआई ने जिन्होंने मारा था उनके ऊपर कार्रवाई ना करते हुए जो फिरियाद देने गए थे, जो तकरार दाखिल करने गए थे, उन लोगों के साथ बदतमीज़ी की, बदसलूकी की और उनको मारपीट की। उस बात को लेकर वहाँ के कुछ नौजवान गुस्सा हो गए, आग बबूला हो गए और उनके साथ कुछ औरतें भी थी। तो एक औरत ने चिढ़कर और जो वहाँ के पीआई है उनको धक्का देकर और एक पत्थर उठाकर पुलिस स्टेशन की जानिब उछाल दिया। और ये सब देखते हुए जो वहाँ के नौजवान थे वो आग बगोला हो गए और उन्होंने पुलिस को मारना शुरू किया, उनकी गाड़ी पर पथराव वगैरह करना शुरू किया। इससे हालात काफ़ी बिगड़ गए थे। बाद में फिर पुलिस ने इन सब हालात को काबू किया। उसके बाद दूसरा हादसा ऐसा हुआ कि पुलिस ने जो वहाँ का पीआई है उसने लाठी चार्ज वगैरह ना करते हुए अपने पिस्तौल निकाली और डायरेक्ट हवाई फायर की। उसके बाद में उसने उन नौजवानों के ऊपर फायरिंग की, जिसमें एक नौजवान के हाथ से गोली होते हुए निकली और एक नौजवान की जांघ में गोली लगी हुई है। उन दोनों नौजवानों को धोलाइचा के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उसके बाद एक की हालत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उसको धुलिया की तरफ शिफ्ट किया और कुछ लोग जब वहाँ पर उन नौजवान की खिदमत में और तीमारदारी में गए तो वहाँ पर कुछ दीगर अपनाए वतन ने एक जमाव बनाया और उनके ऊपर हमला किया, जिसमें शहबाज शाह करके एक नौजवान है, उनका इंतकाल हो गया। इस बात को लेकर पूरे धोलाइचा शहर की बहुत ख़राब हालत हो चुकी थी और हालात बिगड़ चुके थे। उस वक्त मैंने फ़ौरन नासिक परिक्षेत्र के जो पुलिस महानिरीक्षक है प्रताप दिगावकर साहब, उनको फ़ोन किया और उनसे कहा कि फ़ौरन आप एसपी साहब को यहाँ भेजिए और आप खुद भी आइए। उसके बाद एसपी साहब ने मुझे फ़ोन किया कि मैं फ़ौरन वहाँ धोलाइचा जा रहा हूँ, आप भी जो आपके मुस्लिम कार्यकर्ता हैं जो आपके पक्ष के हैं उन सब से अपील कीजिए कि अमन व अमान कायम रखें। मैंने रात भर हम लोग सो नहीं पाए और हम लोग फ़ोन पर हमारे कार्यकर्ताओं से बातचीत करते रहे, उनको सब्र की तलकीन की और उनको ये कहा कि हम आप लोगों को पूरी तरह से इंसाफ दिलाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो वहाँ के हमारे नौजवान हैं उन्होंने बहुत ही सब्र इस्तिक़लाल से काम लिया और जो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाने वाले थे उस पर हम लोग काबू कर पाए। आज फिर सुबह मुझे कुछ नौजवानों का फ़ोन आया कि जिस नौजवान पे रात को इन्होंने हमला किया था तो वो नौजवान का इंतकाल हो गया और यहाँ पूरे शहर के लोग जमा हो चुके हैं और उनका ये बोलना है कि जब तक जो गुनाहगारों को जिन्होंने हमला किया है उनको अगर अरेस्ट नहीं की जाती है तब तक हम लोग इसकी लाश को, डेड बॉडी को ताबे में नहीं लेंगे। उसके बाद मुझे एसपी साहब का फ़ोन आया और जो आईजी साहब का फ़ोन आया कि आमदार साहब आप यहाँ पर आइए
यहाँ पर हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। मैं फ़ौरन अपने साथियों को लेकर दोंडाईचा की तरफ गया और मैंने जाकर सबसे पहले हमारे सब समाज के लोगों से मुलाकात की और उनसे सब हालात जानने के बाद मैंने आईजी साहब से, और वहाँ पर उस वक्त कलेक्टर साहब भी आ गए थे, एसपी साहब भी थे, और मैंने उनको इस बात की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए उनसे ये कहा कि ये जो पीआई ज्ञानेश्वर वारे है, इन्होंने जो हमारे लोगों के साथ बदसलूकी की है, बदतमीज़ी की है, उनको यहाँ से फ़ौरन हटाया जाए और उनकी चौकसी लगाई जाए। अगर इसमें ये दोषी पाए जाते हैं तो इनको निलंबन किया जाए। उस वक्त हमारे जो आईजी साहब है और जो जिलाधिकारी साहब है, उन्होंने फ़ौरन एक हुक्म नाफिज किया कि इसकी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की जाएंगी और जो पीएसआई देवीदास पाटिल और ज्ञानेश्वर वारे जो पुलिस इंस्पेक्टर है, इन दोनों को फ़ौरन वहाँ से हटाकर और कंट्रोल रूम में जमा कर लिया गया है और जल्द ही इनकी पूरी चौकसी होने वाली है। और अगर उसमें उनका कुछ भी कसूर पाया जाता है तो उनको हम लोग मुअत्तल करने की मांगनी करने वाले हैं। अभी क्या मतलब वहाँ के हालात क्या है दोंडाईचा के, मतलब सब अमन अमान है या क्या मामला? अभी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा मैंने हमारे सब लोगों से वहाँ गुजारिश की थी कि आप लोग ये जो लाश की बेहुरमती ना करते हुए पहले इसकी तदफीन की जाए, और तब तक मैं रुकता हूँ। मैं वहाँ पर रेस्ट हाउस में तकरीबन 4 घंटे रुका रहा। तदफीन होने के बाद में एक डेलीगेशन आया मेरे पास, उन्होंने सब पूरी मालूमात दी और अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त मैंने आईजी साहब को, कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को बुलाकर वहाँ के जो हमारे लोग हैं उनके सामने ये सब बातें रखी और उन्होंने हमको यकीन दहानी कराई है कि हम जो मुजरिम है उनके ऊपर मौका के तहत कार्रवाई करने वाले हैं। जैसे उनके ऊपर दफ़ा 302 जो कत्ल की कलम रहती है वो तो लगाई गई है, उसके अलावा मौका के अंतर्गत हम लोग कार्रवाई करेंगे और जो वहाँ का जो पुलिस इंस्पेक्टर है और वहाँ का जो पीएसआई है, इन दोनों को फौरी तौर पर वहाँ से हटा दिया गया है और उनको यहाँ कंट्रोल रूम में जमा कर लिया गया है। इससे हटकर एक लॉकडाउन के मुताबिक सवाल कि जैसे पिछले दिनों में आपने लॉकडाउन में जो है बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दिए, आने वाले दिनों में अगर लॉकडाउन होता है तो आपकी क्या तैयारियां हैं, मतलब उसके बारे में कुछ रोशनी डालें। हमारी पूरी कोशिश ये रहेंगी कि इंशाअल्लाह ताला हमारे शहर में लॉकडाउन नाफिज ना किया जाए, और अगर लॉकडाउन लगाया भी जाता है तो वो सिर्फ रात का रहेगा, दिन में इंशाअल्लाह ताला हम लोग लॉकडाउन यहाँ नाफिज नहीं होने देंगे। अच्छा, जैसे कि आप एमआईएम से यहाँ पर है, मालेगांव शहर में भी एमआईएम के जो है एमएलए साहब है, मगर उनकी कारकर्दगी से लोग वहाँ पर मुतमईन नहीं है। आप उनके लिए कोई मैसेज या वहाँ के अवाम के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ अपने लेवल पर ही बात करना चाहूँगा। मुझे मालेगांव के जो हमारे मुफ्ती साहब है वो किस तरह से काम कर रहे हैं ये उनकी बात है। मैं यहाँ मेरे तौर तरीके से काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की आवाम मुझसे खुश है और मेरी कोशिश है कि मेरा एक दिन एक लम्हा भी बग़ैर कौम की खिदमत किए हुए ना गुज़रे, ऐसी मेरी कोशिश रहती है। मैं हर हफ्ते 2 दिन मुंबई जाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से बहुत ढेर सारे काम मैंने अपने शहर के विकास के लिए मंजूर करवाए हैं, जिसकी आप लोगों ने भी शायद आप लोगों को तफसीली मालूमात होगी। आज ही हमने एक मालेगांव रास्ते का उद्घाटन किया है। दशहरा मैदान से लेकर गुरुद्वारा चौक तक उसका डामरीकरण और दुरुस्तीकरण के लिए हमने 1 करोड़ रुपए का निधि मंजूर करवाया था। उसके काम आज अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है और आइंदा हफ्ते में एक जो हमारा 40 गाँव रोड है, जो चौफुली से लेकर तो लोकमान्य हॉस्पिटल तक, उसकी दुरुस्ती के लिए, उसकी मरम्मत के लिए हमने सरकार से 3 करोड़ रुपए का फ़ंड मंजूर कर लिया है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते वो काम भी हम लोग शुरू करेंगे। अब एक सवाल जो है, जैसे कि हमारा मानव समाचार जो है वो धुलिया शहर में भी शुरू होने जा रहा है, आप उसके बारे में कुछ आवाम को बता देंगे तो शुक्रिया होगा। मानव समाचार जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन चैनल है जो सच्चाई आवाम के सामने पेश करता है और अच्छी बातों को उजागर करता है। वो जिस तरह से बेहतरीन तरीके से मालेगांव में काम कर रहा है, हम नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं
कि धुलिया शहर में भी इंशाअल्लाह आप लोग अच्छी तरह से काम करेंगे। ऐसे ही खबरें देखने के लिए हमारे मानव समाचार न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाकर सारी नोटिफिकेशन पाइए। राजधानी में आओ जी, कपड़े लेके जाओ जी, आ गया है देखो नया माल।